अगर आप एक एबीएस रिटेलर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी चीजें जिनका आपको खास ध्यान रखना है। देखिए, यहां पर अभी मैक्सिमम जो एबीएस रिटेलर हैं वो अपने सीएसपी आईडी को लेकर कुछ समस्याओं को फेस कर रहे हैं और फील कर रहे हैं। जैसे कि एनपीसीआई ने अभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नियम को लागू किया है, तो आप लोगों को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि भाई हर ट्रांजैक्शन पर बार बार फिंगर लगानी पड़ रही है। मैं ये प्रैक्टिकली आपको ये बात बता रहा हूं कि मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी कॉल्स आ रही हैं कि हमें एक ऐसी कंपनी का आईडी चाहिए जिस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम लागू ना हो और हम डायरेक्टली उस आईडी को ओपन कर पाए। मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है। एनपीसीआई का नियम है तो सभी कंपनियों को यह मानना पड़ा है कि भाई ये जो नियम है वो एनपीसीआई का है, एईपीएस जो प्रोडक्ट है वो एनपीसीआई का है। तो एनपीसीआई ने सभी बैंकों को, सभी कंपनियों को ये आदेश दे दिया, तो सभी को ये चीज माननी पड़ी है। कोई भी इंडिया के अंदर ऐसी एईपीएस कंपनी नहीं है जिसके पास ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू ना हुआ हो। अब यहां पर आप सभी लोगों की ये सबसे बड़ी बेचैनी है कि किसी भी तरीके से इस नियम को हटा देना चाहिए। ये नियम तो बिल्कुल भी नहीं हट पाएगा। अब यहां पर देखिए, आप लोगों की स्कैमर्स ने ये कमजोरी पकड़ी हुई है कि आप लोगों को ये चाहिए कि भाई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम को हटा दिया जाए, और साथ ही साथ में बहुत सारे एईपीएस संचालक ऐसे हैं जिनको बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करना रहता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ट्रांजैक्शन करना रहता है, पंजाब नेशनल बैंक का वो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। तो अभी इस प्रकार की जो बैंकें हैं उन्होंने अपने एईपीएस सिस्टम को बंद कर रखा है, अपनी एईपीएस सर्विसेज को ही क्लोज कर रखा है। तो यहां पर जो स्कैमर हैं वो अपडेट हो गए हैं कि भाई एईपीएस संचालक इन समस्याओं से घिरे हुए हैं। जैसे कि अधिकतर लोगों को 2FA नहीं चाहिए, मैक्सिमम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, कुछ लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। तो आपकी इन्हीं कमजोरियों को पकड़ा है इन स्कैमर्स ने। मैं आज की इस वीडियो में जो बात आपको बताने वाला हूं वो आपकी होश उड़ा देने वाली है। देखिए, अगर आपके पास भी आज के बाद कोई भी ऐसा कॉल आता है तो आप सतर्क हो जाइए और बचाइए अपने आप को और अपने पोर्टल के पैसे को। बहुत सारे लोग आपको ऐसी कॉल कर रहे हैं, काफी लोग फंसे जा चुके हैं, लूटे जा चुके हैं। एक लिंक आपको भेजेंगे और उसके साथ में आपको एक कॉल भी आएगा किसी भी अननोन नंबर के माध्यम से। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी कॉल आपके पास आ रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके पास आपका टोटल डेटा है, पूरी जानकारी उसके पास है कि आप अभी किस कंपनी का आईडी को चला रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी शॉप का नाम क्या है, सारी डिटेल्स उनके पास मौजूद है। उसके बाद ही आपको कॉल की जाएगी। कॉल करने के बाद आपको बोलेंगे कि आप रॉयनेट आईडी चला रहे हैं, स्पाइस मनी चला रहे हैं, फिनो चला रहे हैं, आपकी कंपनी का आपको नाम बताएंगे। आप उससे बात करने लगेंगे, उसको आपको लगेगा कि भाई कंपनी मुझे कॉल कर रही है, कस्टमर केयर से मुझे कॉल आई है कि क्या आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। आप बोलेंगे नहीं हो पा रहे हैं। साथ में आपसे पूछेगा कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम को हटाना चाहते हैं आपके पोर्टल पर, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको एक लिंक भेजा गया है, उस लिंक में आपका कंपनी का नाम भरिएगा, आपका नाम भरिए, आपका डेट ऑफ बर्थ भरिए, आपका पैन कार्ड का डिटेल भरिए, आपका जो रॉयनेट आईडी पासवर्ड है या स्पाइस मनी आईडी पासवर्ड है या फिनो आईडी पासवर्ड है वो वहां एंटर कीजिए और सबमिट कर दीजिए। ऐसा आप करेंगे क्योंकि जिस भी कंपनी का आप पोर्टल यूज कर रहे होंगे उसी कंपनी का वहां लोगो भी लगा हुआ होगा। ऐसा आप सारी डिटेल्स आप उसको भर के सेंड कर देंगे तो आपका जो डिटेल्स है, आईडी पासवर्ड है, वो उस स्कैमर के पास चला जाएगा। अब यहाँ पे आप कर कैसे देते हैं, बहुत सारे एईपीएस संचालकों ने ये गलती कर दी है और रातों में उनका पोर्टल का बैलेंस पूरा साफ हो चुका है। गलती आप ये कर रहे हैं कि जैसे ही आपको स्कैमर कॉल करके बोलता है कि आप इस कंपनी के आईडी को चला रहे हैं, आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप सोचेंगे कि हाँ मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा हूं, आप 2FA नियम को हटाना चाहते हैं, बार बार फिंगर लगा रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि हाँ मैं इस नियम से परेशान हूं, इसको हटा दीजिए। तो वो स्कैमर आपको ये भरोसा दिलाएगा कि मैंने आपको जो लिंक भेजा है आपके मोबाइल नंबर पर, उसको आप ओपन कीजिए, उसमें पूरी डिटेल भरिए, आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजेक्शन भी होने लगेंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भी ट्रांजेक्शन करने लगेंगे, और साथ ही साथ में आपको जो बार बार ट्रांजेक्शन पर फिंगर लगाने की जो असुविधा आपको महसूस हो रही है, 2FA आपका हट जाएगा। तो इस लालच में आकर अपनी समस्या, जबकि ये कोई समस्या नहीं है बट आप इसको समस्या समझ रहे हैं, तो इस समस्या का समाधान कराने के लिए आप लिंक पर जो डिटेल्स भरी जा रही हैं वो सब भरकर भेज रहे हैं। आपका वॉलेट पूरा का पूरा खाली कर दिया जा रहा है डीएमडी के माध्यम से। तो आपको इन चीजों से सावधान रहना है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कॉल आता है तो आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी कभी भी अपने एजेंट को, अपने कस्टमर को कभी कॉल नहीं करती है इस बात को लेकर कि हम आपकी ये समस्या दूर कर देंगे, आपको ये समस्या फील हो रही है। भाई जब आप बैंक में या कंपनी को कंप्लेन करते हैं कि आपको ये समस्या फील हो रही है, आपको ये समस्या आ रही है, इसका समाधान आपको चाहिए, तभी बैंक का कस्टमर केयर
या फिर कंपनी के कस्टमर एजेंट आपको कॉल करते हैं। अदरवाइज किसी भी प्रकार की कोई भी कॉल नहीं आती है। और इस प्रकार के कोई भी लिंक अगर आपको आते हैं तो आप उनको ओपन मत करिए, क्योंकि इन लिंक्स में कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जैसे आप ओपन करेंगे, भले ही आप कोई भी डिटेल उनमें ना भरें, लेकिन ओपन करने से ही, वन क्लिक करने से ही आपका जो पूरा डेटा होता है आपके फोन का, वो सब चला जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो अपडेट मैंने आपको दी है, ये अपडेट आपकी काफी हेल्प करेगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।